गगनदीप सिंह, इनका सवाल ऐसा है कि रोजमर्रा के जीवन में हम अपनी रैशनैलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, रैशनैलिटी ये मेरे जीवन के विचार करने का, मेरे ब्रेन का विचार करने का हिस्सा होता है। रैशनल थिंकिंग यानी क्या? बुद्धि प्रामाण्यवादी विचार इसको कह सकते हैं, विवेकवादी विचार हम कह सकते हैं। भारत में जो अलग अलग दर्शन है उसमें एक चारवाक दर्शन था। चारवाक दर्शन में विवेकवाद यानी क्या कहा गया? प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक अनुमान प्लस अनुमान इज इक्वल टू विवेकवाद। यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है, प्रूफ हमारे सामने है, उसके आधार पर अनुमान, और उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे जीवन में हम स्वीकारेंगे, इसको कहते हैं विवेकवाद। आज का हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बढ़ गया है। विज्ञान ने जो जो सिद्ध किया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब मैंने अपनी आंखों से तो अमेरिका देखी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं अमेरिका है। मैं अपने मोबाइल के नक्शे पर देखता हूं कि यहां पर अमेरिका है। अभी अमेरिका के वॉशिंगटन में इतने बजे है। वहां मेरा अगर कोई मित्र पहचान का है तो उसके साथ मैं बात कर सकता हूं। कैसे हमारे एरोप्लेन जाते हैं, कितने समय में जाते हैं, कौन सा एरोप्लेन जाता है, एयर इंडिया का जाता है कि नहीं, ये सब जानकारी मैं बैठे बैठे ले सकता हूं। मैंने अमेरिका अपने आंखों से नहीं देखी है, लेकिन मुझे मालूम है अमेरिका है। ये विज्ञान का सत्य है। ये विज्ञान का सत्य यानी केवल मेरे 5 इंद्रियों से जो मुझे दिखता है वहां तक सीमित नहीं है, ये बहुत व्यापक हो गया है। तो इसलिए मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण यानी विज्ञान का सत्य प्लस अनुमान, ये हो गया मेरा बुद्धि प्रामाण्यवाद, विवेकवाद, रैशनैलिटी। मेरे जीवन के हर सवाल का जवाब मैं इसी ढंग से ढूंढूंगा। मेरे जीवन का हर निर्णय मैं इसी ढंग से लूंगा। इमोशनल होकर नहीं लूंगा, प्रेजुडिस बनकर नहीं लूंगा, केवल मेरी मान्यता है इसलिए नहीं लूंगा। मैं लोगों के तरफ भी देखूंगा तो इंसान कर कर देखूंगा। वो मुसलमान है कर कर उसके तरफ नहीं देखूंगा, हिंदू है कर कर नहीं देखूंगा, क्रिश्चियन है कर कर नहीं देखूंगा। उसके साथ बर्ताव करते वक्त भी मैं इसी ढंग से बर्ताव करूंगा, इंसान कर कर बर्ताव करूंगा। ये रैशनैलिटी का हिस्सा हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्म बाद में आया है, इंसान पहले आया है। धर्म इंसान ने निर्माण किए हैं, आसमान से नहीं पड़े। ये हर रैशनल आदमी बहुत अच्छे ढंग से जानता है, और उतना नॉलेज तो आज हमारे पास उपलब्ध नॉलेज। ये जो मेरा सच नॉलेज है, विज्ञान ने जो मुझे सत्य दिया है, वो सत्य के आधार पर मैं अनुमान का उपयोग करूंगा, और जो भी निष्कर्ष आएगा उसको सत्य कर कर मैं स्वीकारूंगा। अब ये अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इसके लिए मैंने कई उदाहरण बार बार दिए हैं। उसमें का एक छोटा सा उदाहरण कि मैं अगर जंगल में, बहुत घने जंगल में मैं भूल गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मन में डर है कि अभी मुझे बहुत यहाँ अलग अलग ढंग के हिंस्र जानवर है, मुझे खा डालेंगे, शाम हो रही है, डर लग रहा है। उतने में मुझे कहीं दूर से थोड़ा सा धुआं दिखता है, तो मुझे एकदम से आनंद होता है। ये धुआं देखने के बाद क्यों आनंद होता है? केवल एक धुआं नहीं दिखता है, तो ऐसे 2, 4, 5 धुएं के पुंज दिखते हैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है। अरे वहां गांव है। अरे भाई, मैंने तो केवल धुआं देखा है, मैं गांव है ये निष्कर्ष तक क्यों पहुंच रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर बिजली नहीं है आसपास। जब मुझे धुआं दिखाए तो किसी घर में चूल्हा जलाया होगा। ऐसा कैसा चूल्हा? केवल ऐसा भी हो सकता है जंगल में आग लग गई। तो मेरा आज तक का अनुभव मुझे कहता है कि जंगल में आग लगने के बाद में धुआं नियंत्रित नहीं होता है, या तो आग बढ़ती है या बुझने लगती है। बड़े पैमाने पर धुआं आता है, इतना छोटा सा धुआं का पुंज नहीं आता है बाहर। और 2-4 पुंज मुझे दिख रहे हैं आसपास में, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 5वां हो गया, 6वां हो गया, तो डेफिनेटली वहां गांव होना चाहिए।
क्योंकि आग के बिन धुआं नहीं होता है, और आग के बिन धुआं नहीं होता है, और ये आग नियंत्रित करने का सामर्थ्य पूरे सृष्टि में केवल इंसान के पास है। कोई भी दूसरा प्राणी आग को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसका मतलब वहाँ इंसान रहते हैं, और वहाँ पर अलग अलग पुंज दिख रहे हैं, तो वहाँ गांव होना चाहिए। यानी मैंने गांव देखा नहीं है, इंसान देखा नहीं है, केवल धुआं देखा है, उसके आधार पर मैं ये अनुमान करता हूँ। इसको कहते हैं हम विवेकवाद, बुद्धि प्रामाण्यवाद, रैशनैलिटी। ये अनुमान मेरा काल्पनिक होता है क्या? नहीं, यह अनुमान भी मेरे पूर्वानुभव के आधार पर, पुराने सत्य के आधार पर खड़ा होता है। क्योंकि मुझे पता है कि अग्नि जलता है तब धुआं निकलता है। मुझे ये भी पता होता है कि नियंत्रित अग्नि केवल इंसान ही निर्माण करता है, और उसके आधार पर, धुएं के आधार पर, केवल धुआं देखने के बाद मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण केवल धुआं है, लेकिन उसके आधार पर मैं वहाँ गांव है इस अनुमान तक पहुँच जाता हूँ, निष्कर्ष तक पहुँच जाता हूँ अनुमान के आधार पर। इसको कहते हैं बुद्धि प्रामाण्यवाद का उपयोग करना। मेरे जीवन के हर स्तर में ये उपयोग मैं करूँगा। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, निरंतर प्रक्रिया है। हमारे सोच का तरीका बदलने की प्रक्रिया है। हम जनरली किस ढंग से सोचते हैं? अगर संस्कारों में पले बड़े हैं तो हमें जो धारणाएं हमारे मन में डाली है, उस धारणा के अनुसार हम विचार करते हैं। वो विचार भी रेडीमेड होता है, हम स्वतंत्र विचार नहीं करते। रैशनल व्यक्ति जैसे जैसे बनते जाता है, वो स्वतंत्र विचार करते जाता है। उसके सामने जो प्रूफ्स आते हैं, सत्य आते हैं, उसी के आधार पर वो अनुमान करते जाता है। कोई भी सेट आइडियाज अपने दिमाग में वो विचारों पर हावी नहीं होने देता है। अपने धारणाओं का असर अपने विचारों पर और निर्णयों पर हावी नहीं होने देता है। इसको कहते हैं बुद्धि प्रामाण्यवादी विचार। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमको हमारे जीवन में अमल में लानी होगी, और ये धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, धीरे धीरे हम बुद्धि प्रामाण्यवादी बनते जाते हैं। एक दिन में कभी बनते नहीं। गलतियां करते हैं, गलतियों में से सुधरते हैं, गलतियों में से सीखते हैं, क्योंकि जो सत्य हमारे सामने होगा उसी के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं। हमारे सत्य का दायरा अगर छोटा है, सत्य के जो हमारे पास नंबर्स है वो अगर कम है, आवश्यक है उतने नहीं है, तो नेचुरली हमारा अनुमान गलत होगा, नेचुरली हमारे निष्कर्ष गलत होंगे। इसलिए अनुभव के आधार पर, हमारे ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को सुधारते जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट बनने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रक्रिया है बुद्धि प्रामाण्यवादी प्रक्रिया। जीवन का हर निर्णय सोच समझकर, बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर हमने लेना चाहिए। और इसी को आज के आधुनिक भाषा में कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अमल करना। हमारे जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकार कर मेरे जीवन में मैं हर चीज़ करता हूँ, ये कहना। मैं रैशनैलिटी का अपने जीवन में उपयोग करता हूँ, ये कहना। मैं विवेकवाद का अपने जीवन में हर जगह उपयोग करता हूँ। मैं विवेकवादी हूँ, मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी हूँ, मैं विज्ञानवादी हूँ, कहना एक ही बात है। ये अलग अलग बातें नहीं है। मुझे लगता है शॉर्ट में मैंने ये सब बातें आप तक पहुँचाई होगी, और आप काफ़ी सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर आपको विस्तार से ये बातें समझनी है तो मैंने पहले बहुत विस्तार से ये बातें आपके सामने रखी है, उस विषय में उसको ढूंढ कर आप सुन सकते हो।